तो हमारा सफ़र कुछ इस तरीके से चालू हुआ। गाड़ी तो अंदर जाने नहीं दी, तो निकल पड़े पैदल। तो यहाँ से पैदल पैदल निकले, पैर तो दुख रहे थे, 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ा। जैसे जैसे चलते गए वैसे वैसे लोगों की गर्दी बढ़ती गई, और आगे बढ़े और गर्दी बढ़ती गई। दोस्त साथ में थे, चलते गए, एक दूसरे का सहारा लिया। सारी अम्बेडकराइट पब्लिक थी वहाँ पे। चलते चलते हमें दिखा भीमा कोरेगांव स्तंभ का एक अच्छा दृश्य। फिर वहीं से आगे बढ़े। पब्लिक बहुत दूर दूर से आती है और हमें भी काफ़ी लोग मिले, देश के कोने कोने से आए हुए। सबसे बात हुई, मिलके अच्छा लगा, सबको जय भीम किया। वही बीच में हमें स्टेज दिखा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन सेना का। पता चला आनंद अम्बेडकर साहब स्टेज पे है, तो हम भी निकल लिए, पहुँचे स्टेज पे। बड़ा ही इंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। पब्लिक नाच रही थी, झूम रही थी, गा रही थी। उनके साथ बहुत देर तक स्टेज पे बैठे, हमें भी अच्छा लगा, गाने सुने और बहुत देर तक बैठे। पब्लिक नाचे जा रही थी, खुश थी, लोग दूर दूर से आए हुए थे। फिर निकलते ही समता सैनिक दल दिखे। समता सैनिक दल का पथक अपनी तैयारी कर रहा था और वो लोग वेट कर रहे थे भीमराव अंबेडकर साहब का, क्योंकि वो आने के बाद वो अभिवादन करने के लिए जाने वाले थे विजय स्तंभ पे। तो हमने थोड़ा सा देखा कि पब्लिक कैसी है, क्या है, कितनी गर्दी है। तो ये आपके सामने रही पब्लिक, लगभग 20 लाख लोग वहाँ पे थे, ऐसे हमें पता चला। ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये स्तंभ ऐसे कुछ सजाया हुआ था। 205वां शौर्य दिन था और ये पथक था समता सैनिक दल का, जो बैंड प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। अच्छा लगा, ड्रेस कोड वगैरह सही था। भाई साहब की मूंछ बहुत अच्छी लगी मेरे को। ये भाई साहब भी अच्छे नारे दे रहे थे, बड़े ही कट्टर बाबा साहब के समर्थक। और ये भीमराव अंबेडकर साहब, इनकी एंट्री हो गई थी, तो हम इनके पीछे पीछे चल पड़े। और स्टेज पे बाबा साहब के ग्रेट ग्रैंडसन साहिल और अमन भी थे। समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा स्थापित संगठन है और इन्होंने फिर भीमराव साहब को सैल्यूट वगैरह किया। वहाँ पे हम लोग वही थे। और फिर यहीं से भीमराव साहब फिर निकल पड़े मानवंदना देने के लिए विजय स्तंभ पे। तो हम भी साथ साथ निकल लिए, डायरेक्ट एंट्री करने मिल जाती थी। और हमें डायरेक्ट एंट्री करने मिली, वहाँ पे इनके साथ निकल पड़े। तो ऐसे कुछ रहा, ऐसे उन्होंने वंदन किया और साथ ही साथ हमने भी वंदन किया। हमने भी 1-2 सेल्फी ले ली। और फिर उन्हीं के साथ हम चल पड़े पीछे पीछे उनके ही। फिर इनका भी कुछ प्रोग्राम वगैरह अरेंज किया हुआ था स्टेज पे, तो वहाँ पे जाके बैठे थोड़ा देर। हमने वहाँ पे फिर से गाना वाना सुन लिया। पब्लिक वहाँ पे फिर से झूम रही थी। वहाँ पे हमें मिले मनोज गरबड़े जी। हाल ही में आपने उनका न्यूज़ सुने होंगे कि महाराष्ट्र के किसी मिनिस्टर पे उन्होंने ब्लैकिंग फेंकी थी, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया था। तो भाई साहब स्टेज पे हमें मिले, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके बात करके। और ये सारे समता सैनिक दल के उनके कैडेट हैं, उन्हीं के साथ वो आए थे स्टेज पे।
आनंद राज साहब की भी एंट्री होगी स्टेज पे सेकेंड टाइम। फिर हम चल पड़े विजय स्तंभ की ओर, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था हमें और अभिवादन भी करना था। भीमराव साहब के साथ तो आ चुके थे, लेकिन फिर भी पर्सनली जाना ज़रूरी है, तो हम निकल पड़े गर्दी में। लाइन वाइन लगे नहीं थे, बीच से ही घुस गए थे। और ऐसा कुछ लुक था, बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ था। इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ कि कुछ 500 महार सैनिकों ने कुछ 28,000 पेशवाओं को मार के युद्ध जीता था। और वो टाइम पे मैं बता दूं कि कुछ कंट्री वगैरह होती थी नहीं वहाँ पे। वो टाइम पे सारे राजाओं के अपने अपने राज्य हुआ करते थे, और महारों ने जो अपने ऊपर अन्याय हुआ था, अपने ऊपर अत्याचार हुआ था कई हजारों वर्षों से, उसका एक बदला माना जा सकता है, या वो अन्याय का एक बदला ही माना जाएगा। फिर वहाँ वंदन करके हम लोग निकल पड़े घर की ओर। बहुत थक गए थे, और ऐसे कुछ रहा हमारा टूर। अच्छा लगा। चलिए, जय भीम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।